नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। मुलाकात से पहले 2 बार फोन पर भी बात हुई है। सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से भी फोन पर बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी निकल करके यह सामने आ रही है कि सरकार के समर्थन में पायलट गुट वोट करेगा। हाईकमान ने किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। सुलह के फाइनल फॉर्मूले पर सोनिया गांधी फैसला करेंगी। अभिषेक आढ़ा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है? पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, क्या सब कुछ अब ठीक हो गया है? देखिए, अभी तक चीजें ठीक हो गई हैं ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन बैठक हो गई है दोनों के बीच में। करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच ये बैठक चली और उस बैठक में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मौजूद थे, जिन्होंने सचिन पायलट से बात की। और उसके बाद में वो दोनों, प्रियंका और राहुल, अब पहुंचे सोनिया गांधी के आवास पर, जहां पे करीब 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया है। वो वहां पर बैठे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पायलट कैबिने ने भी कंफर्म कर दिया है कि बैठक हुई है सचिन पायलट की राहुल गांधी के साथ में। और एक बैठक अभी और हो सकती है, जल्द ही एक बैठक और हो सकती है। इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि उस बैठक के लिए सीएम को भी बुलाया जा सकता है या नहीं भी बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री को भी बैठक अगले 1 दिन में ही बैठक के लिए बुलाया जा सकता है। जी अभिषेक, जरा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभिषेक, जरा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त CWC सदस्य हैं रघुवीर मीणा, जो कि जैसलमेर में हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवीर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। रघुवीर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रघुवीर जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, रघुवीर जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभिषेक, आप बता रहे थे कि एक और बैठक संभव है। एक संभावना ये भी जताई जा रही है, जो खबर आ रही है कि एक कोई कमेटी बनाई जा सकती है जो इस पूरे विवाद को हल करे। हालांकि पहले भी एक समन्वय समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष अविनाश पांडे को बनाया गया था, जो प्रभारी महासचिव है, लेकिन उस कमेटी की कोई बैठक ही नहीं हुई। उस कमेटी का कोई आगे ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिस वजह से, जिस कारण के लिए वो कमेटी बनाई गई थी, वो काम वो कमेटी कर नहीं पाई। अब ये बताया जा रहा है कि एक और शायद कमेटी बन सकती है जो इस पूरे विवाद को हल करने की दिशा में कोशिश करे और उसके बाद में आलाकमान निर्णय ले कि किस तरीके से इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। 1-2 बैठकें अभी होना और बाकी हैं, जो राहुल गांधी के साथ में सचिन पायलट की हो सकती है। और उसमें संभावना ये बताई जा रही है कि हो सकता है कि उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बुलाया जाए। तो अभी ये चीजें कंफर्म पायलट खेमे की तरफ से की जा चुकी हैं कि इन दोनों की बैठक हुई है, जिसमें प्रियंका गांधी खुद मौजूद थी। एक आध और बैठक होगी, उसके मामले बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। जी ठीक है अभिषेक, एक और चीज, अब राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई है, प्रियंका गांधी के साथ फोन पे बात हुई है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो तो सोनिया गांधी को लेना है। देखिए, मैं आपको एक चीज कंफर्म करूं, एक चीज और आपको इसमें अमेंड करना चाहूंगा कि जो बैठक हुई है उसमें पायलट खेमे की तरफ से जो बताया गया वो ये बताया गया कि उस बैठक में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों मौजूद थे। अच्छा। और अब वो दोनों रिपोर्ट करने पहुंचे हैं सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को फाइनली वो जो सारी बातचीत हुई है तो वो ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं और फाइनल जो बैठक, जो फैसला है, वो सोनिया गांधी लेंगी कि इस पूरे विवाद का क्या संभावित हल हो सकता है। जी अभिषेक, तो सिर्फ बैठक में सचिन पायलट ही पहुंचे थे, उनके साथी, उनके समर्थक, विधायक कोई भी नहीं? जी हाँ, बताया यही गया है कि सचिन पायलट अकेले पहुंचे थे और अकेले में ही करीब 1.5 से 2 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है। उनके साथ में कोई भी, जो उनके साथी जो बागी विधायक हैं, वो कोई भी नहीं थे। सचिन पायलट खुद अकेले पहुंचे थे और उन्होंने वही सीधे वहां पर 12 तोगलक लेन, जो कि राहुल गांधी का आवास है, वहां पर पहुंचे। उनके बीच में डिटेल में बात हुई। सचिन पायलट ने अपने ग्रांसेस बताए, सचिन पायलट ने अपनी जितनी भी शिकायतें थी वो बताई है। प्रदेश सरकार के बारे में फीडबैक दिया है। जो चुनावी वादे किए गए थे, वो जो सचिन पायलट लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए, जिस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए था वो उस दिशा में सरकार ने काम नहीं किया। तो वो तमाम बातें, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, वो पूरी विस्तार से बताई है। उनका संभावित हल पर राहुल गांधी के साथ में चर्चा हुई है और अब वो उसका क्या हल हो सकता है, उसी को लेकर राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास पहुंचे हैं और वो सारी चीजें ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल जो फैसला है
वो सोनिया गांधी को लेना है। जी बिल्कुल अभिषेक, इस वक्त हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैठक हुई है, जो बातचीत हुई है, क्या अब ऐसा माना जाए कि सुलह की तरफ अब चीजें बढ़ चली हैं और उम्मीद यह की जानी चाहिए कि बहुत जल्द सारी चीजों का पटाक्षेप हो जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या अब? देखिए, फिलहाल पायलट गुट ने भी ये साफ कर दिया है, उनके जो गुट के जो विधायक हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पायलट की आज मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। कुल मिला के विवाद सुलझाने की तरफ चल रही है, लेकिन एक अहम बात ये कि जो सरकार बचाने को लेकर जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए की जा रही है, उसमें आप गहलोत के साथ खड़े नजर आइए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार को खतरा बताया जा रहा था वो पूरी तरह से अब टल चुका है अगर सचिन पायलट ऑन बोर्ड हो जाते हैं तो। दूसरा ये जो पायलट गुट ये कह रहा है, जो शिकायत है उनकी है उसकी सुनवाई अब होगी और जो भी उनके गिले शिकवे हैं उसको दूर करने के लिए जो आलाकमान है वो कदम उठाएगा। और तीसरी सबसे अहम बात ये, वो सवाल वही है कि आगे का रुख क्या होगा, आगे राह क्या होगी सचिन पायलट की, क्योंकि सचिन पायलट अब जयपुर वापस जाते हैं, पीसीसी चीफ अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। उनकी मांग क्या होगी ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको राजस्थान ना भेज करके दिल्ली में ही कोई बड़ा पद उनको दे दिया जाए। लेकिन ये तमाम जो सवाल है इसका जवाब तब मिल पाएगा जब बातचीत आगे बढ़ेगी और जो सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में और सोनिया गांधी के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका वाटर बीच में शामिल है, तो जाहिर तौर पर जो राजस्थान सरकार को लेकर जो कवायद थी सरकार बचाने की वो पूरी होती नजर आ रही है। लेकिन वहीं अब सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, उनका रुख क्या हो, ये एक अभी भी इस पर असमंजस बना हुआ है। बिल्कुल, एक और चीज शैलेंद्र, अगर क्योंकि सचिन पायलट का भी पहला जो है यही है कि वो राजस्थान के लिए काम करें और उसके बाद आगे नेशनल के लिए सोचें, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो सचिन पायलट के लिए राजस्थान में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? क्योंकि पिछले एक महीने में जो बयानबाजी हुई है वो तो जहन में रहेंगी ही रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जो गांठें पड़ गई है रिश्तों में, संबंधों में, वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। और हम ये देख पा रहे थे कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से सीएम गहलोत एग्रेसिवली सचिन पायलट को टारगेट पर रखते जो उन्होंने बयान दिए हैं, उसके बाद साथ काम करना कितना आसान होगा ये अपने आप में सवाल है। लेकिन अभी जो हमारे हवाले से जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है पायलट कैंप से, उसमें बताया जा रहा है कि जो आलाकमान है उसको स्पष्ट बताया गया है कि क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में साथ काम नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी विधायक पार्टी छोड़ना नहीं चाहता और हाईकमान की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सभी विधायकों की शिकायतें दूर की जाएंगी और अंतिम समाधान से पहले और मुलाकातें हो सकती हैं। लेकिन सवाल वही है, सचिन पायलट वापस उनको पद दिया जाता है या नहीं, या वापस राजस्थान जाते हैं या नहीं, ये एक सवाल है। और राह आगे क्या होगी सचिन पायलट के लिए ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जो ये यंग वर्सेस ओल्ड ब्रिगेड कांग्रेस में जो वो एक तरह का जिसको लेके बातें की जा रही थी, तो मानना ये होगा कि अगर सचिन पायलट ने जो पहला कदम बढ़ाया वापसी की तरफ, ऐसे में जो बाकी जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो भी उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में सरकार बचाना अब कांग्रेस के लिए आसान होगा और वहीं साथ ही साथ सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से बातचीत के बाद, गांधी परिवार के पिक्चर में आने के बाद अब सचिन पायलट का क्या आगे ऐसा है, ये इसका जवाब नहीं मिल पाया। जी शैलेंद्र, क्या यही चीजें रही हैं कि पिछले जो एक महीने में बयानबाजी हुई, सचिन पायलट बिल्कुल खामोश रहे, उनकी तरफ से एक भी ऐसा कोई भी बयान नहीं आया जो ऐसा लगे कि पार्टी के खिलाफ हो? आला कमान को क्या यही चीजें ऐसी रही जिसने असमंजस में भी डाला हुआ है? जैसा कि आपने भी बताया कि जो कांग्रेस के तमाम एक तरीके से पायलट खेमे के जो विधायक हैं उनका यह कहना है कि हम पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे, ये चीजें जो हैं वो आला कमान को भी असमंजस में डाल करके रखे हुए हैं। देखिए, आला कमान की पहली प्राथमिकता ये रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो हुआ वो राजस्थान में ना हो। तो ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा कि शुरुआत में ही सचिन पायलट ने दिल्ली में दिल्ली से सटे हरियाणा गुड़गांव का रुख उन्होंने क्यों किया, वो पहले राहुल गांधी से क्यों नहीं मिले, उन सवालों का जवाब तक नहीं है। लेकिन
अब जिस तरह से ये मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं जो मतभेद हैं उनको दूर करने की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये देखना होगा कि राहुल सोनिया गांधी जो रखी गई है उनके सामने वो क्या है। हालांकि विधायक कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि सचिन पायलट के खेमे की तरफ से बात किया गया है कि जो चुनाव वहां पर होगा उस वक्त नेतृत्व क्या रहना चाहिए राजस्थान में, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपस में बातचीत हुई है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक जो गतिरोध बना हुआ था वो मुलाकात के जरिए खत्म होता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिन में सब कुछ ठीक रहा तो 14 अगस्त को जो वहां पर सेशन शुरू होने वाला है, 14 अगस्त को कहीं ना कहीं जो है उसको प्रूव करना बहुत आसान होगा गहलोत के लिए, लेकिन बदले में सचिन के सामने ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इन तमाम विश्लेषण के लिए। और जो हालात बने हैं वैसे में साथ में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण और कितना मुश्किलों भरा हो सकता है। हालांकि फिलहाल इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो अब बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई है सचिन पायलट की। इस दौरान प्रियंका गांधी भी थी। इन्हीं 3 नेताओं के बीच बातचीत हुई है। उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों सोनिया गांधी से मिलने गए हैं। सोनिया गांधी को फीडबैक देंगे। जो बातचीत हुई है उस फीडबैक के बाद सोनिया गांधी क्या फैसला लेती हैं, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। मंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब आलाकमान के फैसले को मानते हैं और आलाकमान के आदेश से ही मैं आज पीसीसी के चीफ का काम कर रहा हूं और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आलाकमान अपने विवेक से अपने हिसाब से काम करता है। राजस्थान प्रदेश में किसी तरह की कोई आने की जाने की किसी तरह की कोई खबर हमारे पास में नहीं है, न हमने किसी से संपर्क किया है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है 200 वाली विधानसभा में और बहुमत से कहीं अधिक है और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अच्छी तरीके से आज सारे मंत्रीगण और 2-3 विधायक आए कोई जरूरी काम से और कुछ व्यक्तिगत काम से मैं जयपुर आया हूँ। कल वापस चला जाऊँगा। कब तक लौटेंगे वापस आप? अभी तक कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन मैं कल वापस जैसलमेर चला जाऊँगा। देखिए, पायलट साहब ने राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा है, तो वो पार्टी के हमारे राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के नेता हैं, सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से उनसे समय मांगा है। तो इस संबंध में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा और उन्होंने वो जो भी निर्णय करेंगे, हम कल हमने मीटिंग में भी ये विधायक दल की मीटिंग में भी यही कहा गया था कि पार्टी हाईकमान के द्वारा जो भी निर्णय किया जाएगा वो सबको सर्वमान्य होगा। पहले भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, हम सब विधायकों का विश्वास और हाईकमान के निर्देशों के अनुसार सारा कार्य चला है, तो निश्चित रूप से पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो सभी लोगों को मान्य होगा। अब क्या विभागीय कामकाज के लिए आए आप, कैसे आए? देखिए, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार जयपुर में रहकर काम कर रहे हैं, कोरोना और दूसरे सारे कार्य। हमारे विभाग के अलग अलग मंत्री हैं, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री यहाँ अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। चूंकि आज से वर्किंग डे शुरू है, विधानसभा का सत्र भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो विधानसभा के सत्र से संबंधित तैयारियां और हमारे विभाग के जो भी काम है वो कार्य करने के लिए हम सब लोग यहाँ, कई मंत्री दोपहर में सुबह की फ्लाइट से आए, हम राजेंद्र यादव जी में और हमारे एमएलए साहिबान आए। वापस जाएंगे आप 14 अगस्त तक यहीं पे? देखिए, अभी जो काम करने की मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश हैं उसके तहत ही हम सब लोग यहाँ हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा ने कहा है कि पायलट गुट को पहले ही आलाकमान से बात करनी चाहिए थी। मीणा ने कहा कि आलाकमान का फैसला सर्वोच्च है। रघुवीर मीणा से खास बात की हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। सचिन पायलट और बागी विधायकों से सुलह को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस के भीतर रणनीतिकारों का ये एक धड़े का मानना है कि बागियों से बातचीत की जाए, जबकि विधायकों का कुछ
अलग कहना है। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति सदस्य रघुवीर मीणा मौजूद हैं। रघुवीर जी, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। आप भी CWC के मेंबर हैं, किस तरह की सूचनाएं हैं? क्या बागियों को पार्टी माफ करने के मूड में है? क्या राहुल गांधी से वक्त मांगा गया है? देखो गोवर्धन जी, हमेशा ही अशोक गहलोत जी ने भी यही कहा, हमेशा शुरू से ही, कि जो लोग पार्टी के मुखिया हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अगर वो ये कह दें कि हमारी पार्टी अल्पमत में है तो इससे बुरी बात हो क्या सकती है। फिर भी बड़ा दिल रख के उन्होंने ये कहा कि हाईकमान से मिल लें, हाईकमान से बात करें और उनसे माफी मांग लेते हैं तो हम। वहीं रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 1 महीने से राज्य सरकार होटल में बंद है। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं रामलाल शर्मा। बीजेपी विधायकों को प्रलोभन देने की भी कोशिश हुई है, यह भी उन्होंने कहा। पिछले 1 महीने से राजस्थान की सरकार लापता है और लापता सरकार भी अंदरूनी झगड़े की वजह से है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई की वजह से है, आपसी तालमेल के अभाव की वजह से है। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार जो लापता है वो कम से कम सचिवालय में आकर और अपने सुचारू काम करना सुचारू करे। लेकिन अभी तक भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि सरकार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि आपसी झगड़ों को, आपसी विवादों को ये निपटाने का काम करेगी। जिस तरीके से कल से कांग्रेस की एक रणनीति शुरू हुई है कि हमारे में तो फूट पड़ी हुई है, हम दूसरों को भी फूट इंगित करने का काम करें, और उसके तहत अलग अलग बयान इनके पार्टी के नेताओं के आने शुरू हैं। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 5 साल सरकार चलेगी। वहीं बीएसपी विधायकों के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी पक्षकार बनेगी। प्रदेश की सियासत लगभग 1 माह से गर्म है। अब 14 अगस्त का दिन नजदीक आ रहा है, जहां विधानसभा सत्र आहूत होगा और सत्र में माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्टिंग के जरिए सरकार विश्वास मत लाएगी। इससे पहले आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात करी। अभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इस मुलाकात के क्या मायने? 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र आ रहा है। राजस्थान की विधानसभा का 5वां सत्र 14 तारीख से है। जब विधानसभा सत्र आउट हो जाता है उसके बाद में सत्र से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों माननीय स्पीकर से मिलते हैं। ये परंपरा रही है हमेशा। जब कैलाश मेघवाल जी थे इससे पहले, उससे पहले दीपेंद्र सिंह जी थे, तब भी पक्ष और विपक्ष को बुला करके वो चर्चा करते थे कि शांतिपूर्वक किस प्रकार से विधानसभा का सत्र चले और जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दों पे डिस्कस हो। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारा 5वां सत्र है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वक्त पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो कोरोना का संकट है ये भी है। कोरोना के कारण से लोगों के रोजगार चले गए, जो दिक्कतें हो गई उस पर भी चर्चा होनी है। तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार पे भी संकट है, वो भी चर्चा होगी। सरकार पे कोई संकट नहीं है, पूर्ण बहुमत है, बहुमत से भी कहीं अधिक है, आराम से 5 साल चलेगी। 2023 की हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। जनता से जो वादे करके आए थे वो वादे हम पूरे कर रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले समय में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि जैसलमेर जाने के बाद अब संशय हो गया कि सरकार अल्पमत में है। अब वो पहले तो कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत है, हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि सरकार बहुमत में नहीं है, फिर बीच में दूसरी बात करने लगे, आज दूसरी बात कहने लगे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में गुलाब चंद जी कटारिया क्या कहते हैं वो राजेंद्र राठौड़ जी नहीं कहते हैं, राठौड़ जी क्या कहते हैं वो पूनिया जी नहीं कहते हैं, और ये तीनों कहते हैं वो मैडम नहीं कहती है। तो इनका जो अंतर्द्वंद है उससे जनता परेशान है कि इनको विपक्ष में बैठाया था हमारे मुद्दों की बात करने के लिए, सरकार को सजेशन देने के लिए और हमारी बात रखने के लिए, और ये आपस में ही एक दूसरे को नेता साबित करने में और नई नेता हटाने में, लगाने में, उसमें लग गए। तो मैं समझता हूँ ये जनता का। बीजेपी के भी कल भाजपा विधायक दल की बैठक है, उसमें भी वो रणनीति थी कि उनके भाई एक खेमा गुजरात भेज दिया गया है। आपकी कांग्रेस के 2 खेमे बटे हुए हैं, 3 खेमों में पूरी राजनीति चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस का कोई खेमा नहीं है। जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए वो जो अलग हैं वो अलग हैं, लेकिन खेमे तो भारतीय जनता पार्टी में। जो कांग्रेस पे ये आरोप लगाती थी
कि ये जो है बाड़ेबंदी कर रहे हैं, बाड़ेबंदी विधायकों की नहीं करनी चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अब वो बाड़ेबंदी करने में भी असफल हो गए, बाड़ेबंदी कर रहे हैं उसमें भी असफल हो गए। क्या लगता है सरकार क्वारंटाइन है पिछले 1 महीने से लगातार, उससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी रही, क्या लगता है कि सरकार विश्वास मत लाएगी या फिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर लाएगा? इस 1 महीने में जितने अच्छे फैसले मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने किए हैं, आप सब देख सकते हैं। रोजाना वीसी से बात हो रही है, रोजाना डिसीजन, विश्वास मत की बात हो रही है। एजेंसी एएनआई के मुताबिक सचिन पायलट खेमे के एक विधायक ने दावा किया है कि सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान के टच में हैं और उन्हें हाईकमान ने जल्द ही राजस्थान मामले को सुलझाने का भरोसा भी दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोना तस्करी मामले में कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीकर में कस्टम विभाग ने छापे मारे हैं। कार्रवाई में कस्टम को बड़ी सफलता मिली है। छापे के दौरान 70 लाख का सोना जब्त हुआ है। 48 लाख की अघोषित नकदी भी बरामद हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर में कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर 70 लाख का सोना जब्त किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें 48 लाख की अघोषित नकदी भी बरामद की गई है। तो कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीकर में सोना तस्करी मामले में कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 70 लाख का सोना जब्त किया है, जबकि 48 लाख की अघोषित नकदी बरामद की गई है। प्रदेश में आज 3 अलग अलग जिलों में प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ से है। यहां बीएड के छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तस्वीर अजमेर की है। यहां निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का विरोध देखने को मिला। और तीसरी तस्वीर उदयपुर की है। यहां बिजली के बढ़े हुए बिलों से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। तो हनुमानगढ़, अजमेर और उदयपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। अपनी अपनी मांगों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर में देखिए बिजली का बिल जो बढ़ा है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। तो अपने अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।